हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट, आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं, दैट इज अ स्पेलिंग्स। आपको ये पता होगा कि ये जो टॉपिक है इट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट एंड एवरी एग्जामिनेशन। इवन आप एयरफोर्स के एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हो, उसमें भी 20 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, और 20 में से कम एक स्पेलिंग और 2 स्पेलिंग के क्वेश्चंस होते हैं। यदि हम एसएससी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल के बारे में बात करते हैं, एसएससी सीपीओ के बारे में बात करते हैं, तो उसमें भी एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपके पास स्पेलिंग से मिलते हैं। पहले तो स्टूडेंट्स यदि हम 4 से 5 साल पहले के बारे में बात करते हैं तो जब तो आपके पास में 4 से 5 क्वेश्चन भी स्पेलिंग्स के पूछे जाते थे, और ये जो क्वेश्चन आते हैं ये काफ़ी इजी होते हैं, ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, यदि थोड़ा सा स्पेलिंग्स पर ध्यान दिया जाए। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन आपके पास कैसे पूछे जाते हैं। एग्जामिनर्स आपके पास में 4 ऑप्शन देगा, समटाइम्स 4 में से क्या बोलता है, 3 स्पेलिंग्स वो देगा क्या इनकरेक्ट, एक क्या देगा करेक्ट, तो वो पूछेगा कौन सी वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है, 3 क्या देगा वो करेक्ट और एक क्या देगा इनकरेक्ट, तो वो पूछेगा कौन सी स्पेलिंग आपके पास इनकरेक्ट है। तो मैंने आपको इन स्टार्टिंग आई वाज वेरी मच क्लियर कि यदि आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो लेट द एग्जामिनर आस्क एनी क्वेश्चन बाय एनी फैशन, यू विल बी एबल टू आंसर इट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे हिसाब से जो आपके पास स्पेलिंग से क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि जब स्पेलिंग से क्वेश्चन आते हैं वो स्पेलिंग्स आपके पास ज़्यादा नहीं होती हैं, ये लिमिटेड स्पेलिंग्स ही होती हैं, वही रिपीटेडली आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। पर आपको दिक्कत क्यों आती है कि आपने कभी इस पर्टिकुलर अल्फाबेट को क्लियर किया नहीं है। जब कोई भी वर्ड आपके सामने पूछा जाएगा तो स्पेलिंग्स हमेशा उसमें एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए पूछी जाती है स्टूडेंट्स। तो आपको कभी भी किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को याद करने की आवश्यकता नहीं है, उस पर्टिकुलर वर्ड में पर्टिकुलर वर्ड को, पर्टिकुलर अल्फाबेट को याद करने की आवश्यकता है। यदि आपने इतना कर लिया तो आई एम श्योर कि आपकी जो 3 to 4 मार्क्स होते हैं वो काफ़ी इजी स्कोर हो जाएंगे। एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट्स कि जो आपके पास जिस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं उधर उस समय स्पेलिंग्स का रूल नहीं एप्लीकेबल होता है। यदि हम लो लेवल के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, उधर आपके पास स्पेलिंग्स का रूल इम्पोज होता है, एप्लीकेबल होता है, पर जो जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पे नहीं हो। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, सी ब्यूटी एंड फुल, ये इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंबाइंड वर्ड। क्या बोलते हैं इसको, कंबाइंड वर्ड। यदि ब्यूटी और फुल को यदि हम कंबाइन करते हैं तो डबल एल किस में चेंज हो जाती है, सिंगल एल में चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स। पर इसका इस लेवल एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप लो लेवल में आप बात कर सकते हो, यू गॉट इट क्लियर। यदि स्टूडेंट्स हमने बात की वेलकम, ये भी आपके पास कंबाइन वर्ड, कहां से बना है, वेल से और कम से। यदि आप वेल और कम को आप कंबाइन करोगे तो डबल एल किस में चेंज हो जाती है, सिंगल एल। पर स्टूडेंट ये जो लेवल है ये लो लेवल माना जाता है, इससे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। यू गॉट इट क्लियर, ठीक है। तो इस समय जिस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं उधर केवल आपके पास में वर्ड की एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को याद करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट एक बार तो एग्जामिनेशन में मिस स्पेल की स्पेलिंग पूछी थी उन्होंने, एसएससी की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, मिस स्पेल्ड, और उन्होंने हाइफन को भी नहीं यूज किया था, ठीक है। तो वो कुछ भी पूछ सकता है। और अभी इस तरह से मैं आपके सामने, आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है स्पेलिंग्स की, जैसे मैं आपके सामने वोकैबुलरी की सिनोनिम्स की वीडियो डालता रहता हूं, इसी तरह से आपके सामने स्पेलिंग्स की भी वीडियो आती रहेंगी। और आप देख रहे हैं स्पेलिंग्स ज्यादा नहीं होती, आप यदि आप काउंट करते हो तो आई थिंक 150 स्पेलिंग्स के आसपास होती हैं जो रिपीटेडली आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। और आप देखना यदि आपने 75 स्पेलिंग्स, 80 स्पेलिंग्स को याद कर लिया, जब से ही आपको एग्जामिनेशन में आपको दिखाई देने लगेगी। और मैं आज इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि हर एक स्पेलिंग्स के बारे में, हर एक वर्ड के बारे में कि क्यों पूछी जाती है, तो आप केवल उसी को याद करें, आपको पूरी स्पेलिंग याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी। तो
तो इस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पर इससे आपके एग्जाम का कोई लेना देना नहीं होता है। सी एसएससी 2013 में एक स्पेलिंग उन्होंने पूछा था स्टूडेंट, ग्रामर की स्पेलिंग पूछी थी। क्या पूछी थी? ग्रामर की स्पेलिंग पूछी थी। और कहीं कहीं किसी अल्फाबेट में दिक्कत आती है, इसी वजह से एग्जामिनर उस पर्टिकुलर वर्ड को पूछता है। और वो कैसे पूछता है? सपोज स्टूडेंट्स, आपको बताता हूं मैं, आपको ऑप्शन दिया आपके पास ग्रामर, नंबर 2 ऑप्शन दिया आपके पास में, नंबर 3 ऑप्शन दिया, और नंबर 4 ऑप्शन दिया उन्होंने। Whatever ideas you have in your mind, you will find the same option. याद रखना स्टूडेंट, जो आइडिया आपके पास में रहता है वो आपके पास सेम ऑप्शन रहेगा। यदि आपको पर्टिकुलर वर्ड के बारे में पहले से नहीं पता है तो आप करेक्ट ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे मैंने आपके सामने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, ये 2013 के मेंस में एसएससी के द्वारा पूछी गई स्पेलिंग है स्टूडेंट्स। GRAMMER, GRAMMAR, GRAMER, GRAMAR. Whatever you think, you will get the same option. जो आपके दिमाग में है वो सभी एग्जामिनर ऑप्शन आपके सामने देता है। यदि आप पहले से पर्टिकुलर नहीं हो उस पर्टिकुलर अल्फाबेट के बारे में, तो यू कैन नॉट मेक आउट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट अब ये तो दो ऑप्शन तो आपके पास में इररिलेवेंट होते हैं, उससे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं होता है। आपके पास में दिक्कत आती है हमेशा एग्जामिनेशन में दो ऑप्शंस के बीच में। दो तो आपके वैसे ही रिमूव हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, उनका उस स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। अब लेना देना होता है आपके पास में दो स्पेलिंग्स का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अब आपके पास में कंफ्यूजन कहां पर है? ई और ए के बीच में। कंफ्यूजन आपके पास कहां बना रहता है? ई और ए के बीच में। अब इस चीज को आपको याद रखना कि यदि आपके पास ग्रामर कभी भी शब्द आता है, ग्रामर कभी वर्ड आता है, तो उसमें आपके पास क्या होता है? ए। तो ये स्पेलिंग आपके पास क्या मानी जाती है? करेक्ट मानी जाती है। तो अब आपको क्या ग्रामर की पूरी स्पेलिंग याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ग्रामर में पूरी स्पेलिंग को छोड़ करके आपको ये याद करना है कि ग्रामर में हमेशा आपके पास क्या आता है? ए आता है। और इस पर्टिकुलर अल्फाबेट की वजह से ही एग्जामिनर इसको पूछता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से मैं आपके सामने कुछ स्पेलिंग्स डिस्कस करूंगा कि जो एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछी जाती है स्टूडेंट्स। हमने बात की नेक्स्ट ओकेजन। अब ओकेजन की स्पेलिंग कैसे पूछता है वो? नंबर 1, whatever you think you have the same. See, OCCASSION, OCCASSION, OCASSION and OCASSION। आपको जब वर्ड आपके सामने आता है तो आपको पता चल गया होगा किसकी वजह से पूछता है वो? डबल सी डबल एस की वजह से पूछता है कि कहीं कहीं इसी में दिक्कत होगी। इधर भी आपके पास डबल सी सिंगल एस, इधर भी आपके पास सिंगल सी डबल एस, इधर भी आपके पास सिंगल सी और सिंगल एस। इससे ये पता चलता है स्टूडेंट्स कहीं न कहीं स्पेलिंग्स में दिक्कत किसकी है? डबल सी या डबल एस की, सिंगल सी या फिर सिंगल एस की। यदि आप इस स्पेलिंग से पहले से फैमिलियराइज नहीं हो, याद रखना स्टूडेंट्स, तो आप करेक्ट ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में आप दिखाने की कोशिश की है। तो आप याद रखना, यदि आपके पास ओकेजन की स्पेलिंग आती है तो ओकेजन में आपके पास क्या होता है? डबल सी और सिंगल एस होता है। ऐसे याद करो, ओकेजन क्या होता है? डबल सी और सिंगल एस।
तो पूरा स्पेलिंग, पूरी स्पेलिंग को आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और ये ज्यादा स्पेलिंग होती नहीं, मैंने आपको बताया था। आप यू मस्ट मेक द 2 डायरी या 2 नोटबुक। आप डायरी बनाना, नोटबुक बनाना। जैसे आपने एक डायरी वोकैबुलरी के लिए बना रखी है, उसमें एक पोर्शन आप किसका बनाना, स्पेलिंग्स का बनाना, ठीक है। और जैसे ही हम वीडियो स्पेलिंग्स के डालते हैं तो आप उसको नोट करते रहना। एक स्टेज स्टूडेंट आपके पास ऐसी आएगी कि आपको ऐसा लगेगा इंग्लिश इज वेरी इजी, इससे इजी कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स। ये होता इसी वजह से कि आपने कभी भी इंग्लिश को उस लेवल से नहीं पढ़ा है जिस लेवल पे एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। बेसिक के क्वेश्चन कभी नहीं आते, जैसे मैंने आपको बताया था ब्यूटीफुल के बारे में या फिर वेलकम के बारे में। फाइन, आप लोग हमेशा उसी चीजों में उलझे रहते हो कि जिस चीज से एग्जामिनर का कोई लेना देना नहीं होता है। स्टूडेंट, बात तो ये आती है कि यदि आप एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जो एग्जाम में पूछा जाता है आप उसके हिसाब से पढ़ते हो, तो हर एक एग्जाम आपको क्या लगने लगता है, इजी लगने लगता है। और आपने स्टूडेंट काफी देखा भी होगा, आई हैव सीन विद माय ओन आईज, कि यदि किसी भी स्टूडेंट्स का एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद उसके काफी सिलेक्शन होते रहते हैं। इसका मतलब दिक्कत किसकी आती है कि हम अपने सैचुरेशन पॉइंट पे कैसे पहुंचे। और जब आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो आप देखना जितनी भी एग्जामिनेशन में आप अपीयर करते हो तो आपका हर एक एग्जाम क्या होता है, क्वालिफाई होता है। फाइन, पर पहले थोड़ी दिक्कत आती है आपके सामने। पहले आपको वर्क करने की आवश्यकता होती है। यदि आप उस वर्क में अच्छा वर्क किया, आपने क्वालिटी बेसिस पे आपने वर्क किया। और स्टूडेंट, बात तो ये आती है कि आपने देखा होगा कि जब किसी भी चीज की वैकेंसी आती है तो उससे कितने टाइम्स फॉर्म फिलअप होते हैं, क्या हर एक का सिलेक्शन हो जाता है क्या? द टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन कि व्हाट यू आर स्टडिंग, आप किस मटेरियल को आप पढ़ रहे हो और किस टीचर से आप अपनी गाइडलाइंस ले रहे हो। द टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस, ठीक है। ये दो चीज आपके पास कहीं मिल जाती हैं तो आपकी मंजिल काफी इजी हो जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। खूब एग्जामिनेशन बार बार पूछी जाती है, ठीक है। तो आपके पास में मैं लिखता हूं स्पेलिंग रिपीटेडली पूछी जाती है। मैं स्पेल आउट करता हूं स्टूडेंट्स, VACUM वैक्यूम, VACCUM वैक्यूम, VACCWM वैक्यूम, VACWM। तो स्टूडेंट, आपको जब आपके सामने स्पेलिंग आई तो आपको ये पता चल गया होगा स्टूडेंट्स कि कहीं न कहीं किसकी वजह से स्पेलिंग पूछी जाती है, सी और यू की वजह से, सी और यू की वजह से। और इस स्पेलिंग का रेशो, इस स्पेलिंग को पूछने का फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है स्टूडेंट्स। फाइन, तो अब जरा देखो, सिंगल सी सिंगल यू, डबल सी सिंगल यू, डबल सी डबल यू और सिंगल सी डबल यू। इससे आपको यह पता चला कहीं न कहीं दिक्कत किसकी है, सी और यू की दिक्कत है। जब हम इस स्पेलिंग को पढ़ाते हैं तो हर एक कोई व्यक्ति मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो टिक लगाते हैं वो किसको टिक लगाते हैं, डबल सी और सिंगल यू, डबल सी और सिंगल यू स्टूडेंट्स। पर याद रखना ये एक ऐसी स्पेलिंग है, एंटायर ग्रामर जिसमें हमेशा क्या आता है, डबल यू आता है। तो स्पेलिंग आपके पास करेक्ट कौन सी है, आपके पास में VAC सिंगल सी और डबल यू है, लिख लो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्पेलिंग आपको सामने डिस्कस करना चाहूंगा मैं। 2014 की बात है स्टूडेंट्स, उसमें स्पेलिंग पूछी थी ट्यूशन की। और आप देखना जनरली
जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, जो आपके पास में फ्लैक्स बोर्ड होते हैं उस पर भी ट्यूशन लिखा जाता है, पर उधर भी ट्यूशन की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, वो गलत लिखते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी, कहीं ना कहीं किसी अल्फाबेट की दिक्कत आती है, इसी वजह से पूछता है। इवन आप देखना स्टूडेंट्स, जो टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं और जो बैनर्स पे लिखा रहता है ग्रामर की स्पेलिंग, वहां भी कितनी प्लेसेस पे गलत मिलती है। फाइन, अब बात करते हैं ट्यूशन का एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स। मैंने एग्जांपल दिया ट्यूशन नंबर 1, नंबर 2, थर्ड कुछ भी ले सकते हो, फोर्थ कुछ भी ले सकते हो, और कुछ भी ले सकते हो। कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब बात आती है स्टूडेंट्स कि इसमें स्पेलिंग्स में दिक्कत क्या आती है ट्यूशन में। जनरली स्टूडेंट्स टिक किसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं TUTION, TUTION ट्यूशन। और स्पेलिंग पूछी किसकी वजह से जाती है, इस आई की वजह से पूछी जाती है। यू गॉट इट क्लियर, किसकी वजह से पूछी जाती है, इस आई की वजह से। तो जो ट्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है, TUITION। ये ऐसा लगता है कि कहीं पे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है। यदि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है तो मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताऊंगा मैं आपको कि हम गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से भी हम स्पेलिंग क्या लिखते हैं, गलत लिखते हैं। तो ट्यूशन आपके पास क्लियर, TUITION ये स्पेलिंग आपके पास करेक्ट है, ये स्पेलिंग, ये स्पेलिंग, ये स्पेलिंग आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपको यदि आपके पास ट्यूशन आता है तो आपको रिमेंबर किसको करना, इस आई को करना। किसको याद करना, आपको लर्न करना आई को। यदि आपके पास कभी भी शब्द ट्यूशन आता है तो यू शुड मेक अ इमेज इन योर माइंड कि भाई स्पेलिंग किसकी वजह से पूछी जाती है, इस आई की वजह से स्पेलिंग पूछी जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी पूछी जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज आपके पास में आता है एनिमिटी। क्या शब्द आता है, एनिमिटी। हिंदी में बोलते हैं उसको शत्रुता। काफी स्पेलिंग आती है इसमें। हमने एग्जांपल दिया, पहला एग्जांपल एनिमिटी। सेकंड एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स एनिमिटी। थर्ड एग्जांपल दिया हमने एनिमिटी। एंड फोर्थ एग्जांपल दिया हमने एनिमिटी। तो मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी जब चार ऑप्शंस आपके पास आते हैं तो उसमें से दो ऑप्शन का उससे कोई लेने देना नहीं होता है। दो ऑप्शन तो आपके पास में देखने से क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, पर आपके पास कंफ्यूजन दो ऑप्शंस के बीच में रहता है। और एनिमिटी की स्पेलिंग काफी आती है। पहली बात तो स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रोनाउंस रॉन्ग दिस वर्ड। इस वर्ड को क्या करते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरह से। जब ये शब्द आपके पास आता है एनिमिटी, याद रखना स्टूडेंट्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स या तो टिक लगाते हैं इसको या फिर टिक लगाते हैं इस पर। ठीक है, वो लगाते क्यों हैं कि वो जो प्रोनाउंस करते हैं वो करते हैं एनिमिटी। एनिमिटी, एन के बाद क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, दे पुट द प्रेशर। एन के बाद आई का और ई का, अननेसेसरी दे पुट द प्रेशर। भाई इसी वजह से वो इस स्पेलिंग को क्या लिखते हैं, गलत, रॉन्ग लिखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एनिमिटी। मैं एन के बाद में प्रेशर, आई हैव नॉट पुट द प्रेशर, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, एनिमिटी। इसका मतलब एन के बाद कभी भी न आपको आई मिलेगा और नहीं आपके पास में ई मिलेगा। आप अननेसेसरी प्रेशर पुट करते हो, इसी वजह से
आप ऑप्शन को क्या चूज करते हो, या तो आप चूज करेंगे ये वाला या फिर आप चूज करेंगे ये वाला स्टूडेंट्स। पर याद रखना मैंने आपको बताया कि एन के बाद ना आपको ई मिलेगा नहीं आपके पास आई मिलेगा, तो ये स्पेलिंग आपके पास क्या है, करेक्ट। तो काफी स्पेलिंग तो हमारी इसलिए इनकरेक्ट होती है कि हम उसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं, अननेसेसरी का प्रेशर पुट करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एनमिटी में आपके पास में याद रखना। अब एनमिटी की स्पेलिंग्स को पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि आपके पास कभी भी शब्द एनिमिटी आता है तो आपको याद रखना है कि भाई एनिमिटी आपके पास एक ऐसा शब्द है जिसके बाद में कभी भी न ई आता और नहीं आई आता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक स्पेलिंग और बताना चाहूंगा इसी तरह की, काफी पूछी जाती है। एक स्पेलिंग होती है इंडिजीनियस, ठीक है, हमने एग्जाम्पल दिया इंडिजीनियस, मैंने एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स, काफी अच्छी स्पेलिंग आती है। इंडिजीनियस मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके पास में फोर्थ वन इंडिजीनियस। फाइन, इसको पहले आप मीनिंग समझे। इस इंडिजीनियस का मीनिंग होता है आपके पास में स्वदेशी। क्या वो इसका मीनिंग क्या होता है, स्वदेशी। बार बार गवर्नमेंट भी बोलती है कि एवरीबडी शुड यूज द इंडिजीनियस प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट, इंडिजीनियस, जो अपने देश में ही निर्मित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंडिजीनियस प्रोडक्ट। कोई भी हो सकता है इंडिजीनियस। अब बात आती है, पूछी क्यों जाता है स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका इंडिजीनियस नहीं है, याद रखना। इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है इंडिजिनस। क्या होता है, इंडिजिनस। हम बोलते क्या है, इंडिजीनियस बोलते हैं उसको, हम अननेसेसरी का आयन के बाद में प्रेशर पुट अप करते हैं। इसी वजह से आप हमेशा क्या रखते हो, गलत। जैसे मैंने आपके सामने प्रेशर पुट किया इंडिजीनियस, तो आपको ऐसा लगता है कि एन के बाद क्या आता है, आई। क्या आता है एन के बाद में, आई। पर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन में आपको क्या होता है, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है आपके पास में इंडिजिनस। इसका मतलब एन के बाद कभी भी आई नहीं आता। जब एन की इधर एन के बाद तो आई मैंने इधर भी नहीं लिखा, ये आपके पास रॉन्ग किस वजह से, कि डी के बाद आई आता है। तो यदि आप चारों ऑप्शन में जाओगे तो आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो आप याद रखना कि जब यदि आपके पास में इंडिजिनियस शब्द आता है तो आपको याद रखना कि एन के बाद में कभी भी आई नहीं आता। और इट हैपेंस किसकी वजह से हुआ है, कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन की वजह से हुआ। जैसे मैंने आपको एनिमिटी के बारे में बताया था, इसी तरह से जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है क्या होता है इसका, इंडिजिनस। याद रखना। तो काफी अच्छी स्पेलिंग है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, स्पेलिंग, ये स्पेलिंग भी काफी आती है स्टूडेंट्स, 90। ये स्पेलिंग आपके पास एग्जामिनेशन पूछी जाती है, 90। किसकी वजह से, ई की वजह से। इसके बाद ई नहीं है, इसके बाद ई है, पर करेक्ट स्पेलिंग आपके पास क्या होता है, 90 में ई होता है, NINETY। इसी तरह से एक स्पेलिंग और पूछी जाती है, 12th, 12वीं। क्या पूछी जाती है, 12th, 12वीं। वो भी स्पेलिंग, वो सी स्टूडेंट्स, 12th, ये स्पेलिंग पूछी जाती है, TWELFTH। When we pronounce 12th, F का कहीं कोई रोल नहीं है, F की कोई आवाज ही नहीं। और मैंने आपको, आई वॉज वेरी मच क्लियर, मैंने आपको बताया था एग्जामिनर ऐसी स्पेलिंग देखा कि जिसमें कुछ किसी अल्फाबेट की वजह से क्या होती है, गड़बड़ आती है, दिक्कत आती है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं 12th के बारे में, तो 12th की स्पेलिंग पूछने का मकसद क्या, आपके पास एफ का मकसद है कि अगर एफ का आपके पास में कोई, जैसे एक एग्जांपल आपने देखा होगा कर्नल, हमने एग्जांपल दिया कर्नल, COLONEL,
ये सी है, COLON ईयर। यदि हम इंग्लिश में बात करते हैं तो कहीं न कहीं आवाज क्या आती है, कर्नल, आर की आवाज आती है, हिंदी में र की आवाज आती है, पर इसमें दूर दूर तक आपके पास में आर नहीं है, दूर दूर तक इसके पास आर नहीं है। अब इसको याद कैसे कर सकते हो? याद करने का तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि यदि आपके पास शब्द कर्नल आता है तो उसमें आवाज तो आती है र की, आर की, पर उसमें आर का कोई लेना देना नहीं होता। यू गॉट इट क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे एक स्पेलिंग और भी आपके पास आती है, जैसे LIEUTENANT, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट। क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट। अब हमने बोला लेफ्टिनेंट, एफ, एफ का तो कोई रोल ही नहीं इसमें, एफ की आवाज कहीं है, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। पर स्टूडेंट्स, जो जनरली स्टूडेंट्स या फिर कुछ टीचर आपको ऐसे बताते हैं कि इसको ऐसे याद कर दो, ल्यूटिनेंट। क्या याद करो? ल्यूटिनेंट। पर मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट, जो मेरा पास एक्सपीरियंस है, आप यदि इस तरह से याद करोगे ल्यूटिनेंट तो आप कितनी स्पेलिंग याद कर पाओगे? ठीक है, चलो हम मानते हैं कि इसको आप याद कर सकते हो कैसे, ल्यूटी और यहाँ पे नेंट। पर इस तरह से याद करने का तरीका तो ये होता है कि भाई लेफ्टिनेंट आपके पास एक ऐसी स्पेलिंग है जिसमें एफ नहीं आती है, पर प्रोनाउंस क्या किया जाता है? एफ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कर्नल, कर्नल में आर की आवाज आती है, र की आवाज आती है, पर इसमें आर कभी नहीं। एक चीज और याद रखना स्टूडेंट्स कि यदि जितनी भी स्पेलिंग्स में आपको सामने डिक्टेट करूंगा या डिस्कस करूंगा, जब कभी भी आपके पास में खाली टाइम होता है तो पेन और पेपर लेके आप उसकी की प्रैक्टिसिंग कभी भी आप जब जब आपके पास टाइम मिलता है, या वो स्पेलिंग है इसको लिख के देखो, उसको लिख के देखो, तो जब आपका हाथ बढ़ जाता है स्पेलिंग्स में तो स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं होती है। ठीक है, तो दो तरीके मैंने आपको बताए। एक तो आप उसको प्रैक्टिस, एक एक स्पेलिंग्स को कम से कम यदि आपने 10 to 15 टाइम्स प्रैक्टिस कर लिया, कितने टाइम? 10 to 15 टाइम्स प्रैक्टिस कर लिया, तो आई एम श्योर यू विल नॉट बी एबल टू कमिट द मिस्टेक। एक मैंने आप ये बताया था आपको कि यदि पर्टिकुलर वर्ड आता है तो उस पर्टिकुलर अल्फाबेट को याद किया जाए, कि इसकी वजह से एग्जाम में इसको पूछता है। और ये स्पेलिंग ज्यादा नहीं होती स्टूडेंट्स, फिर आपको क्लियर करना चाहूंगा डाउट को, ये स्पेलिंग काफी लिमिटेड होती है, और जब ये आप 100 स्पेलिंग्स आप कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम में क्या पूछता है, मुझे स्पेलिंग्स को बार बार पूछता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और उसमें कमेंट में लाइक डिसलाइक कुछ भी तो आप लिखते रहें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स लॉट।